आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरकारी गणित में। राज्यसभा से आया 8 पे कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस, फिटमेंट फैक्टर और अदर बेनिफिट्स को चलिए समझते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं जो 8 पे कमीशन लागू होने वाला है। राज्यसभा से टर्म ऑफ रेफरेंस के रिकमेंडेशन आई है, तो उसको चलिए देख लेते हैं और क्या क्या रिकमेंडेशंस आई है, आपका फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है, टर्म ऑफ रेफरेंस क्या क्या है और किसको इस बेनिफिट, किस किस प्रकार के एम्प्लॉय को इस प्रकार की जो बेनिफिट है 8 पे कमीशन में सैलरी हाइक है मिलेगी, तो उसको हम लोग चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों को कौन कौन से एम्प्लॉय को आपको बेनिफिट मिलने वाला है उसको भी देख लेते हैं। और डेट आप लोग भी देख लीजिए, 22/7/2025 का ये लेटर है। ठीक है, तो इसमें टू डिटरमाइन the existing structure of pay, allowance and other benefits, facilities, retirement benefits like pension, gratuity and other terminal benefits to the following categories of employee। अर्थात इसी प्रकार के एम्प्लॉय को क्या करेंगे ना, मिलेगा बेनिफिट मिलेगा, अलाउंस में चेंज मिलेगा और जो स्ट्रक्चर ऑफ पे है, पे बेसिक पे का सिस्टम है उसको भी चेंज करेंगे और डीए अलाउंस भी चेंज होने वाला है। अदर बेनिफिट्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट सबका चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एम्प्लॉय है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी रहने वाले हैं। ठीक है, उसमें पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज, अर्थात जो ओएस रहते हैं, जो ओपीएस के अंडर रहते हैं या फिर उस आईएएस रहते हैं, तो उनको भी इस प्रकार की बेनिफिट मिलेगी। डिफेंस पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी मिलेंगी, ग्रामीण डाक सेवक को भी मिलेगी, यूनियन टेरिटरीज में जो पर्सनल काम करते हैं एम्प्लॉय रहते हैं उनको भी मिलेगी बेनिफिट, और इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बेनिफिट मिलेगी। एम्प्लॉयज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जो रहते हैं, काम करते हैं ऑफिसर्स, उनको भी मिलेगी। देन रेगुलेटरी बॉडीज के अंडर भी जो आते हैं उनको भी 8 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। और एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस, तो इनकी रिकमेंडेशन की गई है। और रिकमेंडेशन अगर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होती है, लोकसभा द्वारा पारित होती है, तब जाकर ये नोटिफिकेशन निकल जाएगी, गेजेट बन जाएगी और आप लोगों के सैलरी हाइक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसको चलिए समझ लेते हैं। तो पहले तो आप लोग जानते होंगे कॉम्प्रेहेंसिव रिवाइज्ड जो पे है कब से लागू होगा, 1/1/2026 से। ठीक है, तो इसमें क्या क्या किया गया है, क्या कहा गया है और इसमें क्या क्या बेनिफिट के बारे में बात की गई है उसको भी समझ लेते हैं। तो पहले तो आप लोगों के जो चेंजेस होगी किसमें ना, मिनिमम ये वेज सिस्टम में आप लोगों का चेंजेस आएगी, जिसमें डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेज का सिस्टम लिया गया है। ठीक है, जो कि 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में कहा गया था, जो डॉक्टर आर्किड फार्मूला के हिसाब से आप लोगों का मिनिमम वेज कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो डॉक्टर आर्किड कौन है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसके ऊपर भी एक वीडियो अवेलेबल है, एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डॉक्टर आर्किड फार्मूला में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और आपका सैलरी कितना हाइक होने वाला है 8 पे में। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। पहले तो जो आर्किड फार्मूला है उसमें 3 फैमिली यूनिट तक आपका सैलरी कैलकुलेशन किया जाता था, सैलरी मिलता था, अर्थात 3 मेंबर, फैमिली के 3 मेंबर के हिसाब से आपका जो है सैलरी हाइक की जाती थी। लेकिन अभी जो डिमांड की गई है 3.6 फैमिली यूनिट के हिसाब से आपका जो सैलरी है उसको हाइक करने की बात की गई है, जो कि 2019 मिनिमम वेज पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक है, इसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं, एंड स्क्रीन में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। आपका कितना सैलरी बढ़ेगा, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 कितना बढ़ेगा, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया गया है डॉक्टर आर्किड फार्मूला के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट होता है पे मर्जर, अर्थात पे मर्जर का मतलब होता है लेवल 1 को लेवल 2 के साथ मर्ज किया जाएगा, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ, लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आप लोगों का जो प्रमोशनल बेनिफिट है, वो 3 प्रमोशंस इन सर्विस, अर्थात आपका जो सर्विस पीरियड है उसमें 3 एमएससीपी मिलेगा, अर्थात 10 साल, 20 साल और 30 साल। एमएससीपी के ऊपर डिटेल वीडियो अवेलेबल है, उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी कैरियर के हिसाब में। ठीक है, जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका जो इंटरनल रिलीफ है, उसको भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर के लिए उसको भी डिटरमाइन किया जाता है। उसके साथ साथ आपका जो डीए है, डीएनएस अलाउंस है, डीएनएस रिलीफ है, उसको बेसिक पे के साथ मर्ज करने की बात की गई है। ठीक है, पेंशनर के लिए पेंशन में डीएनएस रिलीफ को मर्ज किया जाएगा और जो एम्प्लॉय है उसके पे में डीएनएस अलाउंस को में मर्ज किया जाएगा। ठीक है, पे विथ डीए मर्ज कर दिया जाएगा और नूतन जो पे है उसको
बना दिया जाएगा और उसी हिसाब से आपका सैलरी हाइक हो जाएगी, कैसे, फिटमेंट फैक्टर को गुना करके, ठीक है। तो इससे आपकी सैलरी बहुत बढ़ जाएगी, 30,000 से आसपास बढ़ने की आसार है, 30,000 40,000 ऐसे भी बढ़ सकती है। कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं, एडपे के ऊपर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या क्या बात बताई गई है ना, जो आप कम्यूटेशन पेंशन लेते थे, कम्यूटेशन पेंशन, उसमें आप जो 15 साल में आप जो कम्यूटेशन पेंशन के ऊपर भी एक वीडियो अवेलेबल है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 15 साल आप लोग क्या करते थे ना, कम्यूटेशन पेंशन का लोन जो देते थे, अर्थात पेंशन लोन जो 15 साल में कंप्लीट करते थे, लेकिन उसको क्या कहा गया है ना, 12 साल अर्थात 12 ईयर में कंप्लीट करने के लिए कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स के लिए डिमांड रखी गई है। उसके साथ साथ और क्या क्या बात बताई गई है ना, सीसीएस पेंशन रूल्स जो 1972 है उसको लागू कर देने की बात की गई है, डिमांड की गई है कि जो पुराना पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको लागू करिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्या ना, फैसिल फ्री जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको भी एम्प्लॉय के लिए, पेंशनर्स के लिए लागू कर देने की बात की गई है, रिकमेंड की गई है, जो हैसल फ्री मेडिकल फैसिलिटीज बनने देने की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका जो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, अर्थात आप लोग आपके बच्चों के पीजी लेवल तक आप लोग के जो अलाउंस है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। उसके साथ साथ हॉस्टल सब्सिडी, उसके ऊपर भी एक वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, किस किस प्रकार के एम्प्लॉय को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है टू व्यू एंड रिकमेंड इंट्रोडक्शन ऑफ सच एडवांसेस, अर्थात जो एडवांसेस आप लोग लेते हैं, जैसे कि फेस्टिवल एडवांस हो गया, या भी किसी भी प्रकार का आप लोगों का जो एडवांस लेते हैं मेडिकल के केस में या फिर किसी के केस में, उसको भी लागू कर देने की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि माइंस एरिया हो गया या फिर किसी भी प्रकार के केमिकल शॉप हो गया, जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉयज हो गया, रिस्की हैजर्डस वर्किंग कंडीशन में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके लिए एक अलग से स्पेशल रिस्क अलाउंस, इंश्योरेंस कवरेज एंड कॉम्पेंसेशन देने की बात भी रिकमेंड की गई है, ठीक है। और रेलवे एम्प्लॉय के साथ भी ऐसे ही बात किया गया है, रेलवे एम्प्लॉय को भी जो है कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ नेचर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से उनको अलग से जो हार्डशिप अलाउंस है उसको भी मिलना चाहिए, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस भी और इस प्रकार के एम्प्लॉय को देने की बात की गई है। तो इसी भी प्रकार के जो 8 पे कमीशन लागू होगा, 8 पे कमीशन में आप लोगों का सैलरी बहुत सारे बढ़ने की असर है, और अगर लोकसभा द्वारा ये पारित होती है तो आपकी सैलरी बहुत बढ़ जाएगी। और कैलकुलेशन वीडियो अवेलेबल है 8 पे का, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं 8 पे कमीशन में कितना सैलरी आपकी बढ़ेगी और कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा। धन्यवाद।